यू, कैसे हैं आप लोग? तो क्या सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं क्या? जल्दी से एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस लगवा देंगे। तो हर बच्चा फटाफट से अपने अटेंडेंस लगवाएगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग आंचल, वेरी गुड इवनिंग मिस चांदनी, वेरी गुड इवनिंग अभी कुमार त्रिपाठी जी, क्रिकेट बॉय। वेरी गुड इवनिंग झरना बच्चा, वेरी गुड इवनिंग ब्यूटी, वेरी गुड इवनिंग राधिका, सुप्रिया, आंचल, नवीन, वेरी गुड इवनिंग ज्योति, वेरी गुड इवनिंग मिस्टर बादल जी, वेरी गुड इवनिंग पंडित जी, वेरी गुड इवनिंग गीता राजपूत राष्ट्रा, वेरी गुड इवनिंग रेनू, हेमंत, इनोसेंट बॉय, नीट लवर, क्या बात है। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस ब्यूटीफुल सी क्लास को। तो बच्चों हमारा जो लेक्चर नंबर 4 था, हमने उसमें क्या पढ़ा था बच्चों? लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ को, कूलाम का नियम सीखा था। तो पहले तो ये बताओ कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेक्चर नंबर 4 को प्रॉपर पढ़ा था? जल्दी कमेंट करो। हाँ बेटा, हर एक बोर्ड की क्लास चल रही है बउआ, चाहे आप यूपी हो, बिहार हो, कोई भी बोर्ड का बच्चा यहाँ पर अगर होगा तो उसके लिए क्लास है। तो पहले तो ये बताओ कि आप में से कितने बच्चों ने लेक्चर नंबर 4 प्रॉपर करा था? पक्का देखा था? सबको नोट्स मिल गए थे? पक्का नोट्स मिल गए थे? बच्चा बिल्कुल बेटा, खुशबू बिल्कुल बिना कोचिंग के टॉप कर सकते हो। बस जितनी क्लासेस करवाई जा रही हैं, जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और बच्चों बहुत जल्दी तुम लोगों के लिए बहुत स्पेशल क्लासेस भी हम लोग लेकर के आने वाले हैं, है ना? अभी से हिंट दे दी है बिल्कुल। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा आपको नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है? चलो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो। हर बच्चा अपना फटाफट से थम्स अप कर देगा, कमेंट सेक्शन में आग लगा देगा, फायर इमोजी भेज दो ताकि पता चल जाए कि तुम लोग बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव हो। एक बार जल्दी से हर बच्चा फायर इमोजी भेज देगा, जल्दी फटाफट से। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो बच्चों जैसे मैंने आपको बोला है कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे बच्चों? स्टार्टिंग में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमने प्रीवियस जो क्लास में पढ़ा था उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने बेटा पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था? बेटा मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कूलाम का नियम, राइट? तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आज का जो टॉपिक है बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत, इसके ऊपर आएंगे, राइट बच्चों? इसके बाद हम आएंगे अध्यारोपण के सिद्धांत पर। तो क्या सब लोग जो है तैयार हो? थम्स अप हो, जल्दी बताओ। क्या सब लोग थम्स अप हो फटाफट से? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल स्टार्ट करती हूँ बच्चों, स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले सवाल के साथ। सो गाइस तुम्हारे सामने आने वाला है सबसे पहला सवाल। तो बच्चों सबसे पहला सवाल बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। टॉपिक तुम्हें पता है आज की क्लास से क्या क्या होने वाले? मेरा टारगेट जान लो, जिनको नहीं पता है बेटा टारगेट क्या है आज की क्लास का। आपेक्षिक विद्युतशीलता को समझना, उसके बाद हम समझेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो सबसे पहला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा कि अगर दो आवेश हैं, ठीक है, और कह रहा है अगर दोनों आवेशों की वैल्यू क्या हो बेटा? अगर दोनों आवेशों की वैल्यू बेटा क्या है? अगर दोनों ही आवेशों की वैल्यू बच्चों 1 है और जो बीच की दूरी है वो भी 1 है, तो आपको बताना है कि उन दोनों के मध्य कितना बल लग रहा होगा। बोर्ड में पूछा गया सवाल है। सारे जितने मैं सवाल करवाऊंगी बेटा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही बोर्ड स्पेशल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हुए चल रहे हैं। जल्दी बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा? क्या 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन होगा, या बच्चों 3 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन होगा, या 2 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन होगा, 9 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन होगा? जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी से आंसर करना है। अगर पिछली क्लास प्रॉपर पढ़ी होगी तो ही आंसर कर पाओगे। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई? वेरी गुड। तो 77% बच्चा यहाँ पर कमेंट सेक्शन में एक ही ऑप्शन बोल रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। चलिए जरा देखते हैं बच्चों। देखो
तो बेटा हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कूलाम का नियम। बेटा कूलाम के नियम के अनुसार क्या था कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे और उस बल को बेटा क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिक बल कहते हैं या फिर कूलाम बल कहते हैं। तो बच्चों वह बल कितना लग रहा होगा, तो फॉर्मूला था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां बच्चों Q1 Q2 और R स्क्वायर, बेटा इन सबकी वैल्यू क्या है 1 है, लिख दो बेटा K इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या ये FK के बराबर नहीं होगा। अब अगर तुमने ये निकाल लिया है पर तुम्हें K की वैल्यू नहीं पता तो भी बच्चों दिक्कत वाली बात है। तो याद रखना K की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो K बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। तो जो बेटा यहाँ से क्या, तो बच्चों यहाँ से बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा बल कितना लग रहा होगा 9 × 10⁹ न्यूटन। तो कितने लोगों को समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। अगर मान लो अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ गए तो कर लोगे, पक्का कर लोगे, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सवाल कह रहा है कूलाम के नियम में दो आवेशों के बीच की दूरी लगने वाले बल की क्या होती है, समानुपाती होती है, बराबर होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है या निर्भर ही नहीं करती। फिर बोल रही हूं जो पढ़ाया है उसी के बिहाफ पर सवाल है, जो पढ़ाया है वही सवाल है बेटा। जल्दी बताओ बेटा, खुशबू पढ़ने पर ध्यान दो बेटा, पढ़ने पर ध्यान दो। नहीं बेटा धीरज, बेटा लाइव क्लास को बाद में देखने कोई मतलब ही नहीं है ना। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। प्रज्ञा वेरी गुड, खुशी बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बहुत ही अच्छे, बहुत बहुत ही अच्छे, वेरी नाइस बच्चों, बिल्कुल सही कहा। दो कुछ बच्चे समानुपाती कह रहे हैं, क्या बात करो बेटा, समानुपाती का मतलब क्या होता है बेटा, समानुपाती का मतलब होता है जुड़वा वाले सलमान खान, अगर एक को थप्पड़ मारोगे बेटा दूसरे को क्या होगा, अपने आप दर्द होगा। व्युत्क्रमानुपाती क्या है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल ऑपोजिट, अगर तुमने क्या करा थोड़ा सा ही बढ़ाया तो बच्चों क्या होगा, अगली चीज बिल्कुल घट जाएगी, राइट। तुमने थप्पड़ मारा, अगला वाला नाचने लगा, डांस करने लगा, ठीक है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, तो बेटा ये बल किसके बराबर था बेटा, बल अनुक्रमानुपाती कह लो या फिर समानुपाती कह लो, आवेशों के गुणनफल के था। और बेटा जो ये बल था ये व्युत्क्रमानुपाती था, बीच की दूरी के वर्ग के बेटा व्युत्क्रमानुपाती था। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे बच्चे, हम बोलेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। कर लोगे, पक्का पक्का याद रहेगा, याद रहेगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के बेटा यही तो नियम है, यही तो बेटा जो है बेटा जी नियम है। ये बच्चों कूलाम ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि समानुपाती नहीं है। जब दूरी बढ़ा रहे हो बल का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जब दूरी घटा रहे हो बल का मान ज्यादा हो रहा है। ये प्रैक्टिकली निकाला गया है, समझ में आ गया बेटा झरना, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम का नियम न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, कूलाम का नियम न्यूटन के किस नियम पर आधारित है बेटा, जल्दी बताओ, फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो। यहाँ पर न्यूटन जी आ गए हैं और जहां जहां पर बल के बारे में बात होगी वहां वहां पर न्यूटन जी आएंगे, जल्दी बताओ बेटा। निक्की पातवा बेटा, क्लास का टाइम है रात के 8 बजे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास होती है रात के 8 बजे होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं प्रथम नियम का, बेटा पहला नियम क्या था न्यूटन का, तो न्यूटन का पहला नियम ये था कि अगर फोर्स नहीं लगेगा तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरा नियम क्या था कि F जो था वो संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती था। और तृतीय नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, राइट। बहुत ही कम बच्चे आंसर कर पा रहे हैं, सबके सब गलत बोल रहे हो, सबके सब गलत बोल रहे हो, सबके सब गलत बोल रहे हो, ठीक है। और ये बोर्ड का सवाल है, ये बोर्ड का सवाल है बच्चों। न्यूटन का तृतीय नियम क्या था कि अगर किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाएगा तो वह वस्तु भी क्या करेगी, उतना ही बल आरोपित करेगी पर विपरीत दिशा में, है ना बेटा। बल की प्रकृति क्या होगी, परिमाण में समान किंतु दिशा विपरीत होगी, यही था बच्चों। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर हो रहा होता है, जो Q2 है बेटा Q1 पर इस और बच्चों बल लगा रहा होगा बेटा, विपरीत दिशा में बल लगा रहा होगा बेटा। जो Q2 पर क्या होगा, Q1 बेटा बल लगा रहा होगा उधर की
ओर बल लगा रहा होगा। बेटा दोनों ही बल क्या होंगे, दोनों ही बल बच्चों हम कह सकते हैं कि प्रकृति में क्या होंगे बेटा, विपरीत होंगे, परिमाण में समान होंगे। और आज की क्लास का होमवर्क जो मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया था ना, उसका पार्ट 2 भी बेटा जो है वहां पर आपको ये चीज प्रॉपर जो है वहां पर काम आएगी। प्रॉपर आपका आंसर इसी कॉन्सेप्ट से निकलेगा। तो हम क्या कहेंगे, न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही का बच्चों, बिल्कुल सही का। इसको हम इस प्रकार से भी बच्चों लिख सकते हैं कि पहले पर बेटा दूसरा जितना फोर्स लगा रहा है, दूसरे पर पहला भी उतना बल लगाएगा, पर विपरीत प्रकृति में लगाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बच्चों बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा, मैंने आपको वैल्यूज बताई थी, मैंने आपको बेटा बताया था कि के की वैल्यू क्या होती है और निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता की वैल्यू क्या होती है। जल्दी से फटाफट से यहाँ पर मान देख के बताओ कि वैल्यू क्या होगी, जल्दी से, जल्दी बेटा क्या वैल्यू होगी, जल्दी बताओ। क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर होगी, या कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी, या बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जल्दी तो 9.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, या बेटा 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या बच्चों 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या बच्चों 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जल्दी जल्दी फटाफट से, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बेटा आपको आंसर बताना है। ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब कि गलत करोगे। सब बच्चे सी पर जा रहे हैं। एक बात बताओ बेटा, सी पर क्यों जा रहे हो बेटा, सी पर क्यों जा रहे हो। वैल्यू बिल्कुल सही कहा, 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12 है। याद करो बताया था उस क्लास में बेटा, आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि बेटा जो के है बेटा, के और जो एप्सिलॉन नॉट है एक दूसरे के बेटा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। और बेटा जो के है बेटा, के का बच्चों मात्रक होगा, जो आप बोल रहे हो बेटा के का मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और अगर के का मात्रक ये होगा तो बताओ एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ बेटा समझ में आ गया, पक्का पक्का, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अगला सवाल बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल कौन सा होता है। हाँ जी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य कितना बल लग रहा होता है, मतलब जो बल लगता है वो कौन सा होता है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या घर्षण बल होता है, या वैद्युत बल होता है, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना तभी आंसर कर पाओगे। मैंने आपको बताओ जब कूलम बल समझाया था तो मैंने आपको दोनों को समझाया था, ठीक है, प्रॉपर तुलना की थी, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल और बेटा जो कूलम बल है ना वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। दिमाग लगाओ। हाँ जी, सी, सोच लो, मैं फिर बोल रही हूँ, सोच लो, सोच, थोड़ा सा सोच लो, बोर्ड में पूछा जाने वाला सवाल है, सोच लो। क्या बोलोगे, बोर्ड में सी लिख के आओगे, सोच लो। एक बार ओएमआर शीट में फिल कर दिया तो फिल कर दिया। बच्चे कह रहे मैम बी है 100%। बेटा तुम अगर बी बोल रहे हो बेटा क्लास से बाहर ही निकल जाओ, का उन्हें मतलब ही नहीं है, मतलब तुमने पढ़ा ही नहीं, तो इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, पढ़ा ही नहीं है। अच्छा ए बोल रहे हो, ए है 21% बच्चों ने बोला है पोल में, और डी बोला है 20% ने। भाई साहब मान गए, मतलब मान गए। बच्चों जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है।
बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूल कण है, ठीक है। इन दोनों का बेटा क्या होता है, बेटा दोनों का ही कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। हम सबको पता है न्यूटन ने क्या बोला था, न्यूटन ने बोला था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, बल लगाता है। तो बच्चों हम सबको पता है अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अगर आप पास पास रख दोगे तो बेटा कुछ ना कुछ इनके मध्य क्या लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। बिल्कुल कंफर्म है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर बच्चों बेटा जो है अपना नेगेटिव आवेश है, ठीक है। बेटा प्रोटॉन पर बेटा कैसा आवेश है, बेटा बताओ जरा। बेटा प्रोटॉन पर अपना जो है बेटा धन आवेश है। एक बात बताओ, क्या ये दोनों आवेश नहीं है एक तरह से, क्या ये दोनों एक तरह से आवेश नहीं है? जब दो आवेशों को, जब दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे के पास रखा जाएगा, किसी आर दूरी पर रखा जाएगा, इनके ऊपर ये क्या करेंगे, एक दूसरे के मध्य कुछ ना कुछ बल लगा रहे होंगे। और बेटा ये बल कौन सा होगा, वैद्युत बल होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दोनों ही होंगे। क्या यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, क्या यहां तक समझ में आ गया? पक्का पक्का, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम के नियम के लिए आवेश सामान्यता कैसे होते हैं? बच्चों ये बेटा मान लो बिल्कुल कूलाम के नियम की जान है। अगर तुमने गलत कर दिया इसका मतलब तुम्हें कूलाम का नियम आता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है और तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन मुझे इसमें 100% आंसर आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए, फटाफट से बताओ। कूलाम के नियम के लिए आवेश समानता कैसा होना चाहिए? कूलाम के नियम की परिभाषा क्या है? कूलाम के नियम की परिभाषा ही यही है। क्या परिभाषा है? कूलाम के नियम की परिभाषा ही यही है कि दो बिंदु और स्थिर आवेशों के मध्य फोर्स काम कर रहा होता है, उसे बोलते हैं बेटा, उस स्थिर वैद्युत की बल को हम बोलते हैं कूलाम बल, राइट। और जो बल होता है वो दोनों आवेशों के परिमाण के, है ना, दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी सी कहानी है। तो बच्चों यानी क्या होना चाहिए, बिंदुवत और स्थिर होना चाहिए, है ना बेटा। ये देखो जो कूलाम का नियम है वो बिंदु आवेश के लिए सत्य है, बहुत बड़े आवेश के लिए सत्य नहीं है, वो बिंदु आवेश के लिए सत्य है, ठीक है। बिंदु आवेश क्या होता है वो भी समझाया था मैंने आपको। आ जाओ बच्चों लास्ट क्वेश्चन, कूलाम के नियम के लिए सही कथन क्या है? बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में पक्का ये सवाल पूछा जाएगा क्योंकि बच्चों इस एक सवाल में सारे कॉन्सेप्ट घुसे हुए हैं। कूलाम के नियम के लिए सही कथन क्या है? क्या यह एक संरक्षी बल है? क्या यह एक विद्युत बल है? यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है? उपरोक्त तो सभी। जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से। जिन्होंने लास्ट क्लास को मैं फिर बोल रही हूं ध्यान से पढ़ा होगा वही आंसर कर पाएंगे। जल्दी बताओ, जल्दी स्पीड में। मैंने क्या बताया था कि कूलाम के नियम में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कूलाम बल कैसा बल है, संरक्षी बल है। संरक्षी बल क्या होते हैं? संरक्षी बल वह बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य, जिनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है। बच्चों सेकंड क्या है? विद्युत बल है। बेटा कैसा बेटा बल है? विद्युत बल है। तीसरा बेटा व्युत्क्रम वर्ग का, बेटा व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। बच्चों हमने देखा था F1 बटे F2 बराबर क्या था, R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। इस पर हमने सवाल भी किया रहे, इस पर हमने सवाल भी किया था। तो क्या ये सही है? ये सही है, ये सही। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितनों को समझ में आ गया? पक्का पक्का, सी नहीं बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, पक्का। चलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या एक आवेशित वस्तु की गति के कारण विद्युत आवेश का मान परिवर्तित हो सकता है? बच्चों याद करो मैंने जब आपको पढ़ाया था आवेशों का गुणधर्म, जब मैंने आपको आवेशों का गुणधर्म पढ़ाया था तो ये बात वहां बताई थी। मैं दौड़ूं, घूमूं, फिरूं, नाचूं, गाऊं, कुछ भी करूं, अगर मेरे पे लेट सपोज प्लस का 10Q आवेश है तो क्या ये आवेश का मान बदलेगा? क्या ये आवेश का मान बदलेगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी।
वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही कहा बेटा, बिल्कुल सही कहा। आवेशित वस्तु की गति की वजह से विद्युत आवेश का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, कभी भी बदलता नहीं है। डन, क्लियर, वेरी गुड। चलो बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया बेटा कूलाम का नियम क्या था? जिन्होंने नहीं पढ़ा है वापस बता दूं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां बेटा के बराबर क्या था 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट के बराबर था बेटा। इसके अलावा के की वैल्यू क्या थी 9 गुणे 10 की घात 9 हुआ करती थी। इतनी बच्चों कहानियां हुआ करती थी बेटा। मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे बेटा, ये सवाल देखो हम लोग कर चुके थे और इसका आंसर भी निकाल चुके थे बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए आपको घर से दिया था होमवर्क। अब बताओ मुझे फटाफट से वेरी गुड, एक ही रॉन्ग हुआ है, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे फटाफट से बताओ कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को घर पे सॉल्व किया था? बच्चों बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है आवेशों का अध्यारोपण, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। पर पहले सवाल पे आओ जल्दी से, जल्दी। वेरी गुड, कुछ ही बच्चों ने आंसर निकाला है, जैसे कि प्रज्ञा ने आंसर निकाल लिया है, वेरी गुड, 12 सेंटीमीटर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों सिंपल से बेटा सवाल बेटा में क्या दिया गया है, हमें बेटा आवेश की बेटा वैल्यू दी हुई है 0.4 माइक्रो कूलाम। बेटा माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की घात -6। बच्चों Q2 हमें दिया हुआ है 0.8 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। बच्चों इन दोनों के मध्य जो कूलाम बल लग रहा है वो है 0.2 न्यूटन का। हमें निकालना है इनके बीच की दूरी। अब हम सब लोग बेटा जानते हैं फॉर्मूला, F बराबर होता है बेटा, क्या होता है बच्चों F बराबर, तो बेटा F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। हमें क्या निकालना है, R की वैल्यू निकाली बेटा, क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटे बेटा F हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो R बराबर हो जाएगा √K Q1 Q2 अपॉन F हो जाएगा। बच्चों K की बेटा वैल्यू कितनी है 9 गुणे 10 की घात 9 है बेटा। Q1 कितना है, तो Q1 है 0.4 गुणे 10 की घात -6, 0.8 गुणे 10 की घात -6। और बच्चों अपॉन क्या है बेटा, बल है बेटा। बल कितना है 0.2 था, दशमलव हटा दो, 2 चौको 8 आ गया बेटा। कुछ नहीं करना है, कल घातों को सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों तुम्हें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों ने आंसर निकाला है, सच बताना। हाँ, कितनों ने सच में आंसर निकाला है बेटा? आंसर क्या आया होगा, जिसने सॉल्व किया होगा बेटा आंसर निकल के आया होगा R बराबर 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। सॉल्व बच्चों करोगे इतना आंसर निकल के आएगा। पक्का सॉल्व कर लोगे, खुद तो करवाने की जरूरत नहीं है। पक्का पक्का बेटा, बिल्कुल सही कह सकते हो। 0.0 बेटा जो है 0.2 भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो बहुत ही बढ़िया, पक्का क्लियर है? कोई ऐसा कि नहीं मैम इसको सॉल्व करके दिखा दो। चलो बहुत ही बढ़िया बच्चों, इसका पार्ट 2 है बेटा। पार्ट 2 ये कह रहा है कि Q2 पर Q1 की वजह से बल क्या होगा। बेटा तो वो सवाल क्या कह रहा है, अगर तुम सवाल को ध्यान से पढ़ो। हाँ बच्चों, सवाल ये कह रहा था कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर जो दूसरा आवेशित गोला है इस पर इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो दो मतलब कहने का बेटा मतलब क्या है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। इनके मध्य जो है बेटा दूरी R है। तो सवाल में बेटा हमें बताया गया है कि जो बेटा जी जो अपना, ठीक है, जो Q2 बेटा जो Q1 है बेटा, Q1 पर Q2 फोर्स अप्लाई कर रहा है। कितना बेटा अप्लाई कर रहा था बेटा, Q1 पर Q2 0.2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा था। अब तुमसे इसका पार्ट 2 क्या बोला गया है बेटा? पार्ट 2 बेटा बोला गया है, ये कह रहा है कि ये बताओ कि Q2 पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो याद करो मैंने क्या बोला था, अभी बताया था जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो कूलाम बल है वो कैसा बल है, न्यूटनीय बल है। न्यूटन का तृतीय नियम बच्चों इस पर क्या होता है, फॉलो होता है। न्यूटन का तृतीय नियम बच्चों क्या है बेटा, इस पर आधारित है। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब ये है कि भैया Q2 पर भी क्या होगा, Q2 पर Q1 उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, 0.2 न्यूटन का ही बल अप्लाई कर रहा होगा, पर विपरीत दिशा में कर रहा होगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश।
समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? तो बेटा हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कूलाम्ब का बल जो है वो न्यूटनीय बल है, अर्थात एक आवेश पर दूसरे आवेश की वजह से जो बल है बेटा वो क्या होगा? बेटा दूसरे के ऊपर पहले ने जितना फोर्स अप्लाई किया है उसके बराबर ही होगा, पर विपरीत दिशा में होगा। परिमाण समान, हाँ परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होंगे। तो बच्चों होगा क्या बेटा? Q2 पर Q1 भी क्या कर रहा होगा बेटा? 0.2 न्यूटन का ही बल अप्लाई कर रहा होगा, पर विपरीत दिशा में होगा। राइट, चलो बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हो गया है? पक्का 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 पक्का। चलो अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, चलें बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बहुत ही बढ़िया, आ जाओ। अब बच्चों हमें देखना है आज की जो बेटा क्लास का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो है आपेक्षिक विद्युतशीलता को समझना। ठीक है बेटा, आपेक्षिक विद्युतशीलता को समझना। बच्चों मैं वापस से कुछ देर रिवाइज करवाना चाहूंगी। बच्चों हमने बेटा क्या देखा था? हमने ये देखा था, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। हमने ये देखा था कि कोई दो बिंदु आवेश हैं और ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो इनके मध्य जो फोर्स था बेटा कितना लग रहा था? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं अगर K की वैल्यू पुट करूं क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, एप्सिलॉन बेटा नॉट क्या था बच्चों? तो बेटा ये थी निर्वात की विद्युतशीलता। बेटा क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों आपको जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा? मैंने आपको ये समझाया था कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हवा में दौड़ो यानी कि नॉर्मल दौड़ो, मैं तुमसे फिर बोलूं कि पानी में दौड़ो, और मैं तुमसे बोलूं कीचड़ में दौड़ो, तो क्या तीनों में ही दौड़ने पर तुम्हारी पास जो मैं कह सकती हूँ जो स्पीड है क्या सेम स्पीड होगी? क्या सेम स्पीड होगी? या फिर तुम लेट सपोज कि कोई बॉल पड़ी है हवा में, कोई बॉल रखी है पानी में और कोई बॉल पड़ी हुई है कीचड़ में, तुमसे बोलो कि इसको हिट करो, तो क्या तीनों में ही तुम बॉल पर समान फोर्स अप्लाई करोगे? जी नहीं, बिल्कुल सही कहा बेटा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही माध्यम को बदलोगे जो बल का मान है बदल जाएगा, माध्यम के बदलने पर बल का मान भी बदल जाएगा। तो अगर बच्चों आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था? मैंने बाद में लिखवाया था कि इसका कहने का मतलब क्या है कि अभी जो ये दोनों बिंदु आवेश हैं वो कहां पे रखे हैं? वो निर्वात में रखे हैं। कहां पे रखे हैं? निर्वात में रखे हैं। कहां पे रखे हैं? निर्वात में रखे हैं। अब बच्चों अगर मैं इन दोनों आवेशों को सेम टू सेम उसी दूरी के साथ किसी दूसरे माध्यम में रख दूं तो क्या बल का मान परिवर्तित होगा? होगा या नहीं होगा? इतना बताओ। वेरी गुड, इतना मुझे बताइए, जल्दी से बताओ फटाफट से बेटा, फटाफट से बताइए, क्या बेटा बल का मान बदलेगा? यस, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बल का मान बदलेगा। अगर बल का मान बदलेगा तो कितना बदलेगा और कितनी वैल्यू बदलेगी? ठीक है बच्चों, वही हमें देखना है बेटा, वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। बच्चों इसको बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेटा इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। और कहीं कहीं पर बच्चों इसको परावैद्युत नियतांक भी बोला जाता है। बेटा क्या बोला जाता है बेटा इसको? बच्चों कहीं कहीं पर हम लोग क्या बोलते हैं? परावैद्युत नियतांक भी कहते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? परावैद्युत नियतांक, जिसका बेटा इंग्लिश में बेटा उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों ये इंग्लिश बेटा टर्मिनोलॉजी से आपको याद रखना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए किसे हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। बेटा समझना, बेटा सीधे स्टार्ट करेंगे। तो जब यही सेम बिंदु आवेश कहां पर रखे हैं? निर्वात में रखे हैं। बेटा जब कहां बेटा रखे? निर्वात में रखे हैं, तो आवेशों के मध्य बल कितना लग रहा था? तो निर्वात में आवेशों के मध्य बेटा बल कितना लग रहा था? तो बल लग रहा था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां तक किसी को समस्या? यहां तक किसी को बेटा प्रॉब्लम? देखो अगर किसी ने लास्ट क्लास को
नहीं देखा है तो भी मैंने इतनी बार आज की क्लास में कूलाम का नियम रिपीट कर दिया है कि समझ में आ गया होगा। तो जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमें मैम समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर आप आज की क्लास को ही सुन लोगे ना, सुन रहे होगे, तो पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आज बच्चों आगे लिखेंगे बेटा, आगे बच्चों लिखते हैं कि माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल लगने वाला बल। बेटा दिख रहा है ना, जो मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, पक्का पक्का। चलो तो बच्चों मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी FM से, है ना बच्चों। FM का बेटा मतलब क्या है, मीडियम। M बेटा फॉर क्या है बेटा, M फॉर मीडियम। अब बच्चों FM बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन Q1 Q2 अपॉन R²। बच्चों ध्यान देना, ये अपसाइलन नॉट था, ये क्या है, अपसाइलन है बेटा, ये क्या है, अपसाइलन है। ठीक है, ये बच्चों क्या बेटा, ये अपसाइलन बेटा नॉट क्या था, निर्वात की वैद्युतशीलता। बच्चों क्या थी, निर्वात की वैद्युतशीलता थी। बच्चों अपसाइलन क्या है बेटा, बच्चों क्या है बेटा, माध्यम बेटा। जब तुमने चेंज किया है तो माध्यम की वैद्युतशीलता होगी, सिंपल सी बात है। ओनली अपसाइलन, नॉट। ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों हम करेंगे क्या बेटा, बहुत बेटा ध्यान से देखिएगा। हम बेटा क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड करेंगे। बेटा बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा, हाँ बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ बच्चों, 1 में 2 का डिवाइड करो तो क्या हो गया, F/FM बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² डिवाइड बाई 1/4 पाई अपसाइलन Q1 Q2 अपॉन R²। हम सबको पता है कि जब भी कभी ऐसे होता है तो बच्चों क्या होता है बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे बेटा लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये पलट जाएगा जा करके, तो बच्चों 4 पाई अपसाइलन ऊपर हो जाएगा। ठीक है बेटा, R² ऊपर हो जाएगा, Q1 Q2 नीचे हो जाएंगे। क्या बेटा हमने आवेश का मान बदला था, नहीं बदला था। क्या बेटा बीच की दूरी बदली थी, नहीं बदली थी। और हमने एज इट इज दोनों आवेशों को बेटा हमने बेटा कहां पर रख दिया था, दूसरे माध्यम में ले गए थे। तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 से बेटा ये कट गया, R² से बेटा ये कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। क्या यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ। क्या बेटा मैंने काटा है बेटा, समझ में आ गया, बताओ बेटा क्या क्या बेटा मैंने काटा, समझ में आ गया, बताओ फटाफट से। तो बच्चों अगर मैं यहां से बच्चों अगर हम लोग देखें तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, बेटा यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा F/FM बराबर अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट। सबको आ गया, सबका साथ में आया है, F/FM बराबर अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट। ठीक है, वेरी गुड। बच्चों क्लास को लाइक करते बेटा, खुद बेटा जो है इतना समझदार बन जाओ कि क्लास को बेटा लाइक कर दिया करो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे यार बेटा क्या ऊपर से गया है बेटा, सिंपल सी बात है, डिवाइड में है बच्चों। तब बेटा जो हम लोग किसी भिन्न को जब गुणा में लिखते हैं तो क्या होता है बेटा, होता है ये है कि ये उसका व्युत्क्रम हो जाता है। क्या होता है, व्युत्क्रम हो जाता है। देखो नीचे वाला पद ऊपर जाएगा, ऊपर वाला पद नीचे हो गया, सिंपल सा मैंने कर दिया। चलो अब बच्चों आपको जो है मैं एक बच्चों मैं संबंध लिखवा रही हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। जब हम लोग आगे बेटा लेक्चर्स देखेंगे तो आपको असल में समझ में आएगा कि संबंध आया कहाँ से है। बच्चों इसको जो है स्टार मार्क करके लिखना, ठीक है, इसको स्टार लगा के लिखना बेटा। बच्चों संबंध क्या होता है बेटा, संबंध होता है अपसाइलन इक्वल्स टू अपसाइलन नॉट इनटू अपसाइलन आर। बेटा अपसाइलन आर बच्चों क्या होती है, तो बेटा ये होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता जो हमें पढ़ना था, जो हमारा टारगेट था, आपेक्षिक विद्युतशीलता। बेटा अपसाइलन आर क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी।
बेटा क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है। पक्का पक्का, वेरी गुड। तो बच्चों ये रिलेशन होता है, आपको ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम अपनी जो है इस इक्वेशन में मान रख सकते हैं। तो F अपॉन एफ एम बराबर मैंने क्या पुट कर दिया, एप्सिलॉन की जगह मैंने रखा एप्सिलॉन नॉट गुणे एप्सिलॉन आर। नीचे एप्सिलॉन नॉट था ही था, अब क्या हो गया बेटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो यहां से हमारे पास क्या आया, यहां से बच्चों हमारे पास एक अभीष्ट समीकरण आ चुका है, जो कि क्या है, F बटे एफ एम बराबर एप्सिलॉन आर। क्या ये तक हमको समझ में आ गया बच्चों? ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों इसको आपको ध्यान रख लेना है। क्या ये सबको समझ में आ गया? बताओ फटाफट से, क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आ गया? जल्दी बताओ फटाफट से, एवरीबॉडी। पक्का पक्का समझ में आ गया? पक्का पक्का, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। कहाँ है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, डन। चलो बहुत ही अच्छे, समझ में आ गया बच्चों। सिंपल सा था, सिंपल सी कहानी थी। F बटे एफ एम बराबर क्या आया था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट था बच्चों। एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये रिलेशन होता है। हमने क्या करा, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आया बेटा, एप्सिलॉन नॉट से ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया, F अपॉन एफ एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। अब बच्चों यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा इसके जो है रिजल्ट है। बेटा कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, फिर इसके बेटा आज हम क्या बेटा न्यूमेरिकल करेंगे। बच्चों रिजल्ट, बच्चों रिजल्ट, बेटा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि बच्चों याद रखना, हमेशा हमेशा निर्वात में क्या होगा, सबसे ज्यादा बल लग रहा होगा। बच्चों निर्वात में क्या होगा, हमेशा ज्यादा बल लगेगा किसी भी माध्यम के कंपैरिजन में। बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट बात मैं बात बता रही हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बच्चों क्या होगा, सदैव बच्चों, सदैव बेटा क्या होगा, बेटा सदैव जो है बच्चों एफ एम क्या होगा, छोटा होगा एफ से। यानी बच्चों निर्वात में सबसे ज्यादा बल लग रहा होगा, निर्वात में बेटा सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। अगर बच्चों बेटा बहुत बेटा ध्यान से सुनना बच्चों, क्या होगा बेटा, निर्वात में सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता ज्यादा होती है। तो बेटा इसलिए क्या होगा बच्चों, इसलिए अगर आप देखो नोटिस करो, अगर बच्चों अगर एफ एम छोटा है एफ से, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ही 1 से ज्यादा होगी। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा स्थिर बिंदु आवेशों पर बल कहाँ लग रहा होगा, निर्वात में लग रहा होगा। किसी भी माध्यम में बिंदु आवेशों पर लगने वाला जो बल है उसकी बेटा जो उसका मान बेटा क्या होगा, कम होगा, राइट। और बच्चों एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा ही 1 से ज्यादा होगी। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों? एप्सिलॉन आर की मैं आपसे बोलूं कि इसकी विमा क्या है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसकी विमा क्या है, तो आप बताइए इसकी विमा क्या निकल के आएगी, इसकी विमा क्या निकल के आएगी, बताओ विमा क्या निकल के आएगी, हाँ आप बताओ ना। एप्सिलॉन की विमा क्या होगी बच्चों, ये बेटा क्या है, अनुपात है, निर्वात में बल बटे बेटा जो है किसी माध्यम में बल, तभी तो बोला है रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कंपैरिजन हो रहा है। शर्मा जी के बेटे से तुम्हारे नंबर कितने कम, शर्मा जी का बेटा आईएएस बन गया हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम जो है अभी तो तक जो है क्लास 12 की प्रिपरेशन ही कर रहे हो। तुमने क्या सोचा है, शर्मा जी का बेटा आईआईटी कोचिंग कर रहा है ना, उसका सपना है आईआईटी में जाने का, तुम क्या कर रहे हो, हाँ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों यहाँ बेटा क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। निर्वात इज लाइक शर्मा जी का बेटा, जो कि हमारे माँ बाप को बहुत पसंद है, जो कि हमेशा हमसे आगे रहेगा। बच्चों एफएम क्या है, हम और आप हैं, ठीक है, राइट। बच्चों क्या बोलेंगे बेटा, चूंकि यहाँ पे एक बेटा क्या ये अनुपात है, तो बच्चों एप्सिलॉन आर क्या एक विमाहीन राशि है, कहीं कहीं पर इसे के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा नाम क्या है बेटा, दूसरा नाम है परावैद्युत नियतांक, राइट।
बेटा क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने आपको ऐसे लिखवा दिया है पर फिर भी याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। चलो अब बच्चों अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप करो, क्योंकि बच्चों अब बारी है क्वेश्चन करने की। जल्दी से करो थम्स अप। ये तैयार वाले दिन पता नहीं कौन कौन सी विमा लिख दी है। बेटा अली जी इतना इतना भावुक मत हो बेटा, विमाहीन है ये, विमाहीन है भाई। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो अब बच्चों फटाफट से आते हैं क्वेश्चन पे। बेटा क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैम स्थिर विद्युत धरती, बेटा धरती नहीं वो धारिता है, और वो कब पढ़ाऊंगे जब ये चैप्टर फिनिश हो जाए बेटा, तब पढ़ेंगे हम लोग बेटा धारिता, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर आओ। सवाल कह रहा है कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल। बेटा सवाल को ध्यान से, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है, दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल लग रहा है 80 न्यूटन का, उसे एक माध्यम में रखा जा रहा है, और बेटा माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता हमें दी हुई है 8। बेटा यानी कहने का मतलब क्या है, एप्सिलॉन आर हमें दिया हुआ है और कह रहा है आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। जल्दी बच्चों ध्यान से देखो क्या क्या दिया हुआ है बेटा। निर्वात में बच्चों फोर्स कितना लग रहा है 80 न्यूटन का। बच्चों हमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी हुई है कितनी, 8। हमें निकालना क्या है बेटा, माध्यम में कितना बल लग रहा होगा ये निकालना है। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान है। अभी बताया था बेटा F/Fm बराबर क्या था, एप्सिलॉन आर था। Fm निकालना है तो बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, Fm अगर निकालना है बेटा तो क्या हो जाएगा, F/एप्सिलॉन आर। यार ये तो कर ही सकते हो भाई, ये तो कर ही सकते हो भैया कि नहीं कर सकते, ये तो कर ही सकते हो ना, नहीं कर सकते। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। बच्चों फोर्स कितना लग रहा है बेटा निर्वात में, बेटा निर्वात में बल लग रहा है 80 का। एप्सिलॉन आर बेटा कितना है, 8 है। सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। आप खुद बच्चों देख सकते हैं कि निर्वात में बल लग रहा है 80 न्यूटन। निर्वात में जहां पर लग रहा है बल 80 न्यूटन, वहीं बेटा माध्यम में बल लग रहा है 10 न्यूटन। साफ साफ बेटा जो है सिद्ध हो गया कि निर्वात में जो बल होगा वो ज्यादा लग रहा होगा और माध्यम में बल कम लग रहा होगा। बच्चों एक नोट लगा कर लिख लो, कुछ कुछ बेटा जैसे दो चीजें, दो लिख लो बेटा, नोट लगा लो, यहाँ पर स्टार लगा बेटा नोट लिख लो। बच्चों जल की आपेक्षिक बेटा विद्युतशीलता होती है 80, वहीं पर बेटा जो चाहे धातु लिखो या चालक लिखो, धातु या बेटा चालकों के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है। याद रखना जल के लिए एप्सिलॉन आर कितना है बच्चों, 80 है, वहीं धातु और चालक के लिए कितना है बेटा, ये इन्फिनाइट है, अनंत है। याद रहेगा, डन, पक्का, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, याद रहेगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों आते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत पर, जो कि बच्चों बहुत बहुत बेटा जो है ज्यादा आसान है। अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, एक बार जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पढ़ लो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आएगा। बच्चों ये सिद्धांत क्या कह रहा है, तो बच्चों इस सिद्धांत को समझने के लिए हमने क्या किया, एक मान लिया कि हमारे पास क्या है बेटा, माना कि एक हमारे पास क्या है बेटा, स्थिर बिंदु आवेश है। बच्चों हमने क्या माना, हमने माना एक स्थिर बिंदु आवेश और उसके आसपास बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। उसके आसपास क्या है, बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। तुम बेटा इसको, तुम्हें पता ही कि रुचि मैम तो एग्जाम्पल समझाती हैं, तुम ऐसे समझो कि तुम हो स्थिर बिंदु आवेश, ये तुम हो, तुम्हारे आसपास कौन कौन है, चाची हैं, नानी हैं, बुआ है, फूफा है, ताया हैं, बगल वाले अंकल जी हैं, ठीक है, पड़ोसी के आंटी जी हैं, शर्मा जी के जो अंकल, जो शर्मा अंकल हैं वो भी खड़े हुए हैं वहीं पे, तुम्हारे स्कूल के टीचर है, तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, तुम्हारे दोस्त लोग खड़े हुए हैं, बीच में तुम, स्थिर बिंदु आवेश है। बहुत ध्यान सुनना बेटा, बहुत मजा आएगा, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, पता है रुचि मैम दिमाग में छाप देती हैं। तो बच्चों मान लो कि स्थिर बिंदु आवेश है और उसके आसपास बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। अब एक बात बताओ बेटा, क्या होता है, हम पर क्या हो रहा होता है, तुम खुद को इमेजिन करो, जब तुम बीच में बैठे होते हो घर पे, जब रिलेटिव्स आते हैं तो बेटा क्या प्लान है आगे का, बेटा आगे का क्या प्लान है, 12th में कितने नंबर आ जाएंगे। वहीं पर जो है तुम्हारा दोस्त बोल रहा है, यार भाई कब अपनी नौकरी लगेगी, कब जो है हमारे पास गाड़ी होगी। वहीं पर शर्मा जी अंकल बोल रहे हैं, हमारे बेटे ने तो सोचा हुआ है उसके 12th में तो 90% पक्के हैं। बेटा तुम्हारे कितने होंगे, टीचर्स, नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे। तो वहीं पर बेटा
तुम अगर समझो, खुद को समझो, तो हर आदमी तुमसे क्या कर रहा है बेटा, हर आदमी तुमसे एक आस लगाए बैठा हुआ है, हर आदमी का तुम पर क्या है बच्चों, प्रेशर पड़ रहा है ना, तुम बीच में अकेले बैठे हुए हो। बिल्कुल एग्जैक्टली हर एक बच्चों व्यक्ति क्या कर रहा है, तुम पर कुछ ना कुछ बल लगा रहा है, तुम्हें कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी मतलब जो है फेस हो, मतलब तुम फेस कर पा रहे होगे। और तभी हम लोग कोशिश करते हैं घर पे कोई ना ही आए तो अच्छा है ना, क्योंकि बच्चे बहुत बहुत टॉक्सिक होते हैं, ये रिलेटिव्स बहुत टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, जब नौकरी लग जाएगी तो तुमसे बोलेंगे शादी कब, कोई से बच्चों जब मैं जाती हूँ तो मेरे से पूछते हैं, देखो जब मैं कॉलेज में, जब मैं स्कूल में थी, 10th में थी, 10th में कितने परसेंटेज आ जाएंगे, जब 10th में टॉप किया तब 11th में आए, और 12th में क्या सोचा है, क्या लोगी, बायो लोगी कि मैथ्स लोगी, उसके बाद जब इंजीनियरिंग करी तो कितने की नौकरी लगेगी, जब नौकरी हो गई तो कितने पैसों की नौकरी लगी है, कितना पैसा कमा रही हो, और अब जब मैं जाती हूँ, अरे तुम्हें तो 3 साल हो गए नौकरी करते करते, तो शादी कर लेनी चाहिए, अरे तुम्हें तो 5 साल हो गए नौकरी करते करते, कितना पैसा जोड़ लिया है, तुम्हें तो अब नौकरी कर ली थी, गाड़ी नहीं ले रही हो खुद की। सो गाइस रिलेट करो, यही है अध्यारोपण का सिद्धांत, कि जब कोई स्थिर बिंदु आवेश है और उसके आसपास बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे स्थिर बिंदु आवेश हैं, सो गाइस क्या हो रहा है, प्रत्येक आवेश बेटा क्या कर रहा होगा, उस स्थिर बिंदु आवेश पर कुछ ना कुछ बल लगा रहा होगा, और जो बैठा हुआ अकेला बल है बेटा उस पर क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ बच्चों फोर्स महसूस हो रहा होगा। तो अगर स्थिर बिंदु आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कर लिया जाए तो बच्चों हम क्या बेटा बोलेंगे, परिणामी बेटा बल को ज्ञात करने के लिए हम बेटा किसका इस्तेमाल करते हैं, बेटा परिणामी बल को ज्ञात करने के लिए हम अध्यारोपण सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। बेटा क्या करते हैं, हाँ बेटा अध्यारोपण सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, कि असल में बिल्कुल, मैं आपके रिलेटिव्स के बच्चे भी लेक्चर देख रहे होंगे बेटा, रिलेटिव्स के बेटा बच्चे, आपको पता ही बेटा बच्चे फील कर सकते हैं ना, जब मैं जाती हूँ तो हर बच्चे है ना दीदी दीदी करके वो पूरा फील करते हैं। तो अदर से तुम्हें ज्ञान देती हूँ तो सोचो ना, जब मैं घर जाती हूँ तो ऐसे जो मेरे घर के जो बच्चे उनको वैसे समझा रही होती हूँ, अरे ये तो बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम वो करो, राइट। तो बच्चों ऐसे होता है, जो बच्चे देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली इसलिए मैं उनकी फेवरेट हूँ, ठीक है, इंतजार करते हैं एकदम कब दीदी आएंगे घर पे, है ना। बेटा मैं तुम लोगों की भी दीदी हूँ यार, है ना, मैम मत बोला करो, अच्छी दीदी बोला करो, अच्छा लगता है। सो गाइस ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर कोई स्थिर बिंदु आवेश मौजूद है, स्थिर बिंदु आवेश है और उसके आसपास बहुत सारे आसपास आवेश उपस्थित है, तो क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ उस पर बल लगा रहे होंगे, आप बेटा जो है फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। तो कहने का बेटा मतलब यह है कि हमें करना क्या होगा, हम उस बिंदु आवेश पर कितना फोर्स जो है बेटा लग रहा होगा उसको ज्ञात करने के लिए, परिणामी बल ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे बेटा, परिणामी बल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अध्यारोपण सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों ये सिद्धांत क्या कहता है बेटा, सिद्धांत बच्चों ये कहता है कि लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर लगने वाले सभी बल के सदिश योग के बराबर होता है, सभी बल के सदिश योग के बराबर होता है। बच्चों किसके बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा। देखो बहुत ही आसान था, बिल्कुल आसान था, F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, सिंपल सी बात है, राइट। पक्का पक्का समझ में आ गया, देखो कितना आसान था, कितना आसान था कि आसान नहीं था, बहुत ही बढ़िया। एक बार इसको पढ़ लो, तो स्थिर वैद्युत बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य बल है, अर्थात दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, अन्य आवेशों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए अध्यारोपण सिद्धांत लागू होता है, अर्थात निकाय की वजह से किसी एक आवेश पर बल व्यक्तिगत आवेशों के कारण लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, परिणामी बल के बराबर होता है। और बच्चों परिणामी बल को बेटा कैसे निकालोगे, सिंपल F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 से निकाल लिया जाएगा। क्या गाइस बताओ, कुछ टफ था, कुछ भी टफ था बच्चों। लेट्स बेटा ये तुम हो बच्चों, ये तुम हो बेटा, ये चाची है, ये बच्चों जो है नानी है बेटा, ये मामी बेटा, ये कुछ कोई और होगा बेटा। क्या हो रहा है बेटा, फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा, कोई कहीं पर बेटा, कोई इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो गाइस अगर हमें इस बेटा जो है परीक्षण आवेश पर, इस बिंदु आवेश पर क्या करना है, अगर हमें परिणामी बल ज्ञात करना है, सिंपल हम क्या करेंगे बेटा, सभी लगने वाले बेटा जो हमारे बेटा जो बल हैं उनका सदिश योग कर देंगे बच्चों, दैट्स इट।
यही था हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। मैम एग्जाम्पल अच्छे लाते हो आप यार। बिल्कुल यार बेटा, देखो एग्जाम्पल सही तो समझ, देखो एग्जाम्पल तुम्हें समझा दिया, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नहीं। लिखना है कौन सा बेटा, देखो इसको मत लिखो, इसको ही बेटा तुम लिख दो, है ना। ये जो है क्लियर है, ये तुम्हारा आसान है, इसको लिख लो, ठीक है। इसको लिख लेना, इस वाले को अपने नोट्स में ये वाला लिख लेना, ठीक है। ये सही है, पक्का, डन डन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस आज की क्लास समझ में आ गई, पक्का 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 पक्का, जल्दी बताओ। मैम आप सबसे बड़ी हो क्या बेटा? जितने बच्चे हुए अब उनमें से मैं बड़ी हूँ, तभी तुम सोचो ना, तभी तो सब मेरी छाती के पीछे पड़े हो। मैंने घर जाना छोड़ दिया भाई, मैं अपनी मम्मी से अब जो है ना, पहले बात करती थी 1 घंटे, अब मैं बात करती हूँ 10 मिनट, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा बात तो मम्मी शादी के टॉपिक पर आ जाती हैं। गाइस तुम्हें पता नहीं है, सबकी जिंदगी में ना अलग अलग लेवल के जो है ना प्रेशर होते हैं, समझ रहे हो, लेकिन फोर्स लगना ही लगना है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस अब मैं आपसे कब मिलूंगी बच्चा? अब मैं आपसे मिलूंगी ट्यूसडे को रात के 8 बजे मिलूंगी, बिल्कुल लाइव मिलूंगी। और बच्चों रात के 8 बजे जो हम ट्यूसडे को पढ़ने वाले हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटा बारे में पढ़ेंगे बच्चों। फिर बेटा हम किसके बेटा बारे में पढ़ेंगे बच्चों? बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बेटा बारे में पढ़ेंगे। बहुत मजा आ जाएगा, बिल्कुल जो है ना समझ में आ जाएगा, राइट बहुत ही बढ़िया। बच्चों पीडीएफ बेटा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगी, डोंट वरी बेटा, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली बेटा जो है आपको कल या परसों बेटा पीडीएफ जो है मिल जाएगी, परेशान मत हो, ठीक है। ओके पक्का पक्का, पूरा समझ में आ गया? चलो बहुत ही बढ़िया। मैं आपसे मिलूंगा ट्यूसडे को रात के 8 बजे, और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी है। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय एंड गाइस टेक केयर, लव यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।